इंडिया न्यूज उत्तराखंड की तबाही की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। कल इंडिया न्यूज की टीम केदारनाथ धाम के रास्ते में पड़ने वाले गौरीकुंड में मौजूद थी, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए थे। सेना के जवानों ने इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। और आखिरकार वहां पहुंचे हैं गौरीकुंड, वो जगह जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ में ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लगभग सभी लोगों को वहां पर निकाला जा चुका है और यहां पर एक टेम्परेरी बेस बनाया है। हम चाहेंगे मनोज टेम्परेरी बेस के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए रवि, यहाँ पर सेना ने एक टेम्परेरी हेलीपैड बनाया है और जो बताया जा रहा है कि यहाँ तकरीबन 50 के आसपास लोग हैं। लगातार यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। देख सकते हैं चॉपर भी एक आ रहा है, लोगों को लगातार निकाला जा रहा है और ये टेम्परेरी जो बेस बनाया गया, आप देख सकते हैं चॉपर आ रहा है और अब चॉपर यहाँ से लोगों को ले जाने का काम कर रहा है। कुल 50 के करीब लोग बचे हैं। हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कौन लोग हैं। पहले ये चॉपर उतर जाए यहाँ पर, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होगा। ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चॉपर कैसे लैंड करता है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया लोगों को यहाँ से ले जाने की वो की जाती है। उसके बाद हम गौरीकुंड और उसके आसपास की तबाही दिखाएंगे। गौरीकुंड में फंसे लोगों को जिस मदद का इंतजार था, सेना के इस चॉपर के रूप में वो आ ही गई। सेना का यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में फंसे उन लोगों को निकालने पहुंचा था जो केदारनाथ धाम जाते समय गौरीकुंड में ही फंस गए थे। तबाही का जो सैलाब आया, उसने लोगों को गौरीकुंड में ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया। और इस तरह चौपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को ले जाया जा रहा है। ये पीड़ित लोग हैं जिनको ले जाया जा रहा है यहाँ से। यह तक फंसे हुए थे गौरीकुंड में। ये वही श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ जा रहे थे और ये तमाम श्रद्धालु अब यहाँ से निकाले जा रहे हैं। करीब 50 यहाँ पर श्रद्धालु अभी बचे हैं गौरीकुंड में और लगता है मनोज आज शाम तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए रवि, आज शाम तक बिल्कुल गौरीकुंड का जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ और जगह ऐसी बची है जहाँ पर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हम वहाँ पर भी पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज उस जगह पर जाएगा जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। जाहिर तौर पर इंडिया न्यूज की अपनी मुहिम जारी है, हमारा सफर जारी है और ये सफर चाहे कितने भी जोखिम से भरा हुआ क्यों ना हो मनोज, हम इसे जारी रखेंगे। हम दिखाकर रहेंगे कि आखिर कहाँ लोग फंसे हुए हैं, किस हालातों में फंसे हुए हैं और कैसे वो बचाए जा रहे हैं। तभी इसके बाद हम कोशिश करेंगे जंगल चट्टी जाने की, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। सेना का यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं में से 10 को लेकर सुरक्षित जगह की ओर उड़ चला। और इस तरह जैसे आपने देखा, लेक चौपर आया, यहाँ से उसने कुछ जरूरत का सामान दिया, कुछ लोगों को जो यहाँ पर फंसे हुए थे उनको उठाया और उसके बाद चले गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ गौरीकुंड की तबाही। सामने मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरह से पूरा का पूरा एक पहाड़ धंस गया है और इस तरह की त्रासदी यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रही है। और अब हम आगे बढ़ते हुए मिलते हैं उन लोगों से, देखते हैं उन लोगों को जो यहाँ पर अब तक फंसे हुए थे, जिन्हें इंतजार है अगले चॉपर के आने का, जो उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। और देखिए एक चॉपर और आ गया है, यानी राहत कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। एक चॉपर गया नहीं, दूसरा आ गया। उन जिंदगियों को बचाने के लिए एक आस हो चुकी थी, उस आस को जगाने का काम किया है भारतीय सेना के जांबाजों ने। और इस वक्त हम सामने खड़े हैं उन वीर जवानों के जिन्होंने न सिर्फ केदारनाथ से हजारों लोगों की जान बचाई, बल्कि गौरीकुंड का ऑपरेशन भी अब खत्म करने के करीब है ये लोग। बिल्कुल देखे तो 5 से 6 लोग रह गए हैं। ऑपरेशन बिल्कुल खत्म होने वाला है, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा हुआ है और बहुत जल्द जैसे ही सेना ने कमान अपने हाथ में ली, ऑपरेशन लगभग खत्म है। और सेना का यही कहना है कि इसके बाद जो लोग और जगहों पर फंसे हुए हैं उन्हें भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। यहाँ के हालात देखिए, कितनी गंदगी है, कितनी मक्खियां परेशानी है। इसके बावजूद जो सेना के जवान हैं, वीरता के साथ, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस तेजी के साथ अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि गौरीकुंड का ऑपरेशन भी ये लोग करीब खत्म करने को हैं। बहादुरी और दिलेरी की एक मिसाल यहाँ पर भारतीय फौज ने फिर से दिखाई है मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रवि, ऑपरेशन बिल्कुल लगभग यहाँ पर खत्म है और इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, यानी रवि अब हम आगे जहाँ पहुंचेंगे वो रहेगा जंगल चट्टी। पूरी कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की और कुछ लोगों ने हमें ऐसी जगह भी बताई है जहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि मैं और रवि शर्मा दोनों वहां पर पहुंचे। जाहिर तौर पर हम पहुंचेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कितनी देर में ऑपरेशन आज खत्म करेंगे यहाँ का? हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। अगर मौसम ने साथ दिया तो हम खत्म कर देंगे आज। मौसम साथ देगा, जो मदद उन्हीं की करता है ऊपर वाला, जो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। और भारतीय फौज ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि
वो अकेली नहीं है, अगर उसको एयरफोर्स का साथ मिले तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। एयरफोर्स के साथ मिलकर हमारे जवान कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एयरफोर्स के साथ मिलकर ही ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन इतनी जल्दी खत्म हो गया है। पहले लग नहीं रहा था कि ऑपरेशन इतनी जल्दी खत्म हो पाएगा, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सेना को एयरफोर्स को दिया है, ऑपरेशन में कितनी जल्दी आई है और जल्दी से जल्दी लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। रवि, चंद लोग बचे हैं, बस चंद लोग गौरीकुंड में बचे हैं। इंडिया न्यूज आपको बता रहा है कि ये ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आर्मी ने बहुत ही टैक्टिक के साथ, बहुत ही तेजी दिखाते हुए, बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया है। गौरीकुंड में कुछ श्रद्धालु पहाड़ों पर फंसे हुए थे। जब उन्हें सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर लगी तो वो भी नीचे की ओर आने लगे। जिन्हें सुरक्षित नीचे तक लाने के लिए आर्मी के जवान उनकी ओर बढ़ चले। मनोज, तेजी देखिए, आर्मी की तेजी देखिए, यहाँ पर किस तरह मदद को हाथ बढ़ रहे हैं। इनको देखकर भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो सकता है, जिस तेजी के साथ ये मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए रवि, जो लोग ऊपर पहाड़ों में बचे हुए रह गए थे वो लगातार नीचे पहुंच रहे हैं। उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ पुरुष भी हैं। और आर्मी ने जैसे ही उनको देखा कि पहाड़ों से लोग नीचे उतर रहे हैं, आर्मी तुरंत ऊपर पहुंची और उनको नीचे लेकर के आ रही है। देख सकते हैं जवान को आप, जो एक महिला को अपने कंधे पर बैठा करके लेकर के आ रहा है। यही है इंडिया की आर्मी। जी रवि, भारतीय फौज जो अपने आप में मिसाल है, जो गर्व है देश का, और वो गर्व क्यों है ये दिखाई देता है। पहाड़ों पर काम करते हुए सुबह से शाम तक ऑपरेशन, आमतौर पर सुबह शुरू होते हैं, आज मौसम खराब था, थोड़ा लेट से ऑपरेशन शुरू हुआ। बावजूद उसके लगातार काम करने के बाद इस पहाड़ी टेरेन में जो थका देने वाला है, चौंका देने वाला है, बावजूद उसके किस तरह से एक फौजी जवान को आप देख रहे हैं अपने कंधे पर लेकर एक महिला को आते हुए बुजुर्ग को मदद की इससे बड़ी मिसाल देखना मुश्किल है। मगर ये पूरा ऑपरेशन ऐसे चल रहा है, ये जवान सुबह शाम तक किसी तरह काम कर रहे हैं, लगातार मदद के लिए इनके हाथ फैले हुए हैं, मदद देने के लिए सदा तैयार है ये। और आप देख सकते हैं लगातार सहारा देते हुए, मदद करते हुए लोगों की। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म करने की जल्दी इनके जहन में है, मगर उससे ज्यादा बड़ा इनके सामने सवाल है लोगों की मदद का, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने का। कर्तव्य परायणता की मिसाल है आपके सामने, आप देख सकते हैं। यह है हमारी भारत फौज। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें देखकर मनोज, किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हम इस तरह के कई नजारे, कई मंजर देखेंगे अपने सफर के दौरान, और इंडिया न्यूज का सफर जारी रहेगा। मनोज और रवि शर्मा अपना सफर जारी रखेंगे, चाहे कितनी मुश्किलें यहां पर हमें क्यों न देखनी पड़े। इस समय गौरीघाट से मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा। उत्तराखंड के गौरीघाट में फंसे लोगों के बीच इंडिया न्यूज के रिपोर्टर रवि शर्मा और मनोज वर्मा पहुंचे। जब तक यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, दोनों रिपोर्टर डटे रहे। ये तस्वीरें देखकर मनोज, किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हम इस तरह के कई नजारे, कई मंजर देखेंगे अपने सफर के दौरान, और इंडिया न्यूज का सफर जारी रहेगा। मनोज और रवि शर्मा अपना सफर जारी रखेंगे, चाहे कितनी मुश्किलें यहां पर हमें क्यों न देखनी पड़े। गौरी घाट का मंजर ही कुछ और था। लोग पस्त पड़े हुए थे, कई से चला तक नहीं जा रहा था। जैसे ही एयरफोर्स के जवान यहां पहुंचे, इन लोगों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। कुदरत के कहर के चश्मदीद रहे इन लोगों को यहां से निकालने के मिशन में जुट गए। पहले बुजुर्गों और महिलाओं को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक हकीकत। इन लोगों को निकाला गया है गौरीकुंड से। आप देख सकते हैं इनके चेहरे, इन चेहरों पर उम्मीद की किरण है। ये वो चेहरे हैं जो जिंदगी को दूर दूर दिखाई देने लगी थी जिनको जिंदगी, मगर अब उम्मीद की रोशनी, हर चेहरा उम्मीद की रोशनी से जगमग है। हर चेहरा उम्मीद की रोशनी से जगमग है। अब ये सुरक्षित हाथों में है, अब ये एयरफोर्स के हाथों में है। नेवी ने संभाला है और अब ये अपने घरों की तरफ पहुंच रहे हैं। इन आंखों ने मौत को बहुत करीब से देखा है। इन्हें उम्मीद ही नहीं बची थी कि अब फिर से ये अपनों के बीच पहुंच पाएंगे, लेकिन इन्हें बचाने की जिम्मेदारी उठाई एयरफोर्स ने, और एयरफोर्स के ये जवान इनके लिए देवदूत साबित हुए। रवि, देखा आपने किस तरीके से एयरफोर्स लगातार हर 15 मिनट बाद पहुंच रहा है। लोगों को 15 लोगों को यहां से लगातार निकाला जा रहा है। एयरफोर्स आता है, लोगों को उठाता है, 15 मिनट का समय और फिर वापस से लगातार ऑपरेशन जारी है। और तकरीबन ये ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है।
और यहाँ से भी गौरीकुंड के सभी लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन रवि वही इंडिया न्यूज वहीं पहुंचेगा जहाँ कहीं अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जाहिर तौर पर हमारा हाथ में, इंडिया न्यूज का हाथ भी आम लोगों के साथ है। हम भी एयरफोर्स और आर्मी की तरह अपना फर्ज निभा रहे हैं और चाहे जो जोखिम उठाना पड़े हम अपने फर्ज से भी पीछे नहीं हटेंगे। इन बेबस लोगों को एयरफोर्स ने एक नई जिंदगी दी। एयरफोर्स के जवान ऐसे ही कई और लोगों को बचाने में दिन रात एक किए हुए हैं। एयरफोर्स को हमारी सैल्यूट करना होगा, जिस तेजी के साथ वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिस मेहनत के साथ वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और जिस जज्बे के साथ वो लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। ये कहीं देखने को नहीं मिलता। ये अपने आप में मिसाल है, ये मिसाल है मनोज जी। बिल्कुल ये मिसाल है कि एयरफोर्स जितना अच्छे से काम कर रहा है, एयरफोर्स को सैल्यूट करना होगा। इतने हजारों लोगों को एयरफोर्स ने बचाया है, एयरफोर्स को सलाम। इस समय एयरफोर्स के चॉपर से जो बचाव कार्य में लगा है मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज।